हमें आज दोपहर को 4 बजे के आसपास हमें मालूम चला कि केंद्र सरकार ने ऐसे आदेश निकाले हैं कि कल रात को 12 बजे से 2359 आवर्स जो इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम से आने वाली फ़्लाइट्स हैं वो बंद हो जाएंगी, परंतु आज और कल फ़्लाइट्स आएंगी। वहाँ पे ये देश भर की बात है, परंतु जो बम्बई की बात है, बम्बई में 5 फ़्लाइटें आने वाली हैं। 2 फ़्लाइटें आज रात को आएंगी लंदन से, 2 फ़्लाइटें कल सुबह आएंगी और 1 फ़्लाइट कल रात को आएगी 11 बजे। सो ये 5 फ़्लाइटों में करीब 1000 जो यात्री आएंगे उनके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे आदेश दिए हैं कि इनको सब लोगों में किसी भी एक पैसेंजर के अंदर कोई ये वायरस ना हो। जो नया प्रकार का एक वायरस कोविड का पाया गया है इंग्लैंड में, गलती से वो वायरस उनके वो साथ लेके ना आए और गलती से वो फैला ना दें यहाँ पे। इसलिए इन सभी लोगों को विदाउट एक्सेप्शन सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा होटल में और उनको 7 दिन के लिए वहाँ रखा जाएगा। क्योंकि एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भी थे मीटिंग में अभी हमारे टास्क फोर्स के, उनका कहना ही है कि ये वायरस जल्दी 1-2 दिनों में सामने आ जाता है। तो ये डिसाइड हुआ 5वें से लेकर 7वें दिन के बीच में उनका टेस्ट करेंगे। अगर 5वें और 7वें दिन के बीच में वो अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो मतलब वो सेफ लोग हैं, उनको हम डिस्चार्ज कर देंगे। और अगर कोई उतरते ही उसको सिम्टम है, तो खांसी है, गला खराब है, टेम्परेचर है, तो उसका भी एयरपोर्ट पे उस कैटेगरी का हम आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करेंगे, उसको इमीडिएटली हम सेवन हॉस्पिटल भेजेंगे। वहीं पे टेस्ट होएगा उसका और वहीं पे उसका आगे ट्रीटमेंट होएगा। वहाँ पे हमने 100 बेड्स ऑलरेडी रिजर्व कर दिए हैं। ये तो हो गया जो इंग्लैंड से आने वाले, यूनाइटेड किंगडम से आने वाले 5 फ्लाइट्स के पैसेंजर्स हैं। और इनके लिए जो हमें 1000 पैसेंजर्स के लिए हमने ऑलरेडी 2000 होटल रूम्स की व्यवस्था कर ली है। होटल वाइज हमारे पास डेटा आ गया है और बीएसटी बसेस उनको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे इन लोगों का। इसके अलावा परसों सुबह से, क्योंकि कल रात को इंग्लैंड से ट्रैफिक बंद हो जाएगी, कोई ट्रैफिक नहीं आएगी। परसों सुबह से जो बाकी यूरोप की कंट्रीज़ हैं या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो पैसेंजर्स आएंगे उनको भी इसी तरह से होटल क्वारंटाइन किया जाएगा 7 दिन के लिए। और उसमें अगर वो सिम्टोमेटिक पाए गए उनको जीटी हॉस्पिटल, हमने डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया है, सब लोग जीटी हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ उनका आगे का उपचार और ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन होएगा। और इसके अलावा दुनिया के जो बाकी देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया है या यूएसए है, वहाँ से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनका तो अभी जो प्रैक्टिस चल रही है उसके हिसाब से उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। और उनको साथ अगर वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके नहीं आते, नॉट मोर देन 72 आवर्स ओल्ड, तो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होएगा, पर उनको हम होम क्वारंटाइन की स्टैंप लगा देंगे कि आप प्रिकॉशन के लिए कुछ दिन अपने घर पे रहिए और इधर उधर मत घूमिए, ताकि अगर गलती से भी वो वायरस अपने मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में ना आ पाए। धन्यवाद। आपले मुंबईमध्ये 23 तारीखपासून 5 जानेवारीपर्यंत रात्री 11 ते सकाळी 6, 23 डिसेंबरपासून 5 जानेवारीपर्यंत 11 PM to 6 AM नाईट कर्फ्यू राहील। जेणेकरून जे काही आता क्रिसमस आहे, न्यू इयर आहे आणि आमच्या जे काही आता अनुभव आहे मागचे 3 शनिवार रविवारच्या, की रात्रीच्या वेळी नाईट क्लब्स, पब्स, रेस्टॉरंट्समध्ये फार गर्दी असते आणि जे काही 50चा आपला मॅक्सिमम मर्यादा आहे त्याची रेग्युलरली व्हायोलेशन होत आहे। तर असे हजारो लाखो लोकांनी न्यू इयर ईव्ह किंवा इतर सणाच्या वेळी हे आपली SOPsला ब्रेक करू नये आणि त्याच्यामुळे कोविडचा धोका निर्माण होऊ नये, त्यासाठी शासनाने हे निर्णय घेतलेला आहे। फक्त 12 दिवस, 12-13 दिवस हे आपल्याला नाईट कर्फ्यू रात्री 11 पासून पहाटे 6 वाजेपर्यंत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। याचे आदेश बहुतेक निर्णय झाले असतील किंवा येत्या 1 तासात हे ऑर्डर निघणार आहे। धन्यवाद। लॉकडाऊन आणि नाईट कर्फ्यूमध्ये फरक आहे। लॉकडाऊनमध्ये कोणाला घराच्या बाहेर पडता येत नाही,
नाईट कर्फ्यू म्हणजे की 5 पेक्षा जास्त लोकांनी गोळा होऊ नये एक ठिकाणी. एखादा व्यक्ती 4 लोक कारमध्ये जात असतील रात्री जाऊ शकतात. एखादा व्यक्ती ट्रक चालक असेल ते काम करू शकतात. फक्त लोकांनी गर्दी करू नये 5 पेक्षा जास्त, हेही अर्थ आहे नाईट कर्फ्यूचा. म्हणून की भाजीपाला ज्या वाहतूक आहे, दुधाच्या वाहतूक आहे, त्याच्यामध्ये काही याचा परिणाम पडणार नाही. परंतु जे काही हे आपले रेस्टॉरंट, हॉटेल, पब, नाईट क्लबमध्ये हे शेकडो लोक गोळा होतात, त्यांना टार्गेट केला आपण की त्यांनी हे आपण सारखं त्यांना विनंती करतोय 3 आठवड्यापासून की त्यांनी हे टाळावे. परंतु हे परवा आणि कालसुद्धा आम्ही बरेच ठिकाणी भेट दिली आणि अनेक ठिकाणी याचं व्हायोलेशन लक्षात आल्यानंतर असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. उसके लिए मैंने जैसे अभी निवेदन किया आपको कि कर्फ्यू और लॉकडाउन में फ़र्क है. आपका जो सवाल है वो प्रॉब्लमेटिक अगर कर्फ्यू हम अगर लॉकडाउन करें तो कर्फ्यू में टैक्सीज, बसेस, कार सब चलती हैं, पर वहाँ पे 5 लोगों से ज़्यादा लोग कहीं जमा नहीं हो सकते. अगर कोई व्यक्ति है कॉल सेंटर से 2 लोग टैक्सी लेकर घर जा रहे हैं तो उस पर कर्फ्यू लागू नहीं है. अगर एयरपोर्ट के पैसेंजर टैक्सी लेकर घर आ रहा है उस पर कर्फ्यू लागू नहीं है. कर्फ्यू लागू है कि असेंबली ऑफ मोर देन 5 पीपल इन वन प्लेस. आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. 3 सैटरडे संडेज कंटिन्यूसली बीएमसी के ऑफिशियल्स ने इंस्पेक्शन किया है. जो मेजर नाइट क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े या पब्स हैं, वहाँ पे पाया गया है कि जो अपनी मैक्सिमम जो सीलिंग है कि 50 लोगों से ऊपर एक जगह पे लोग जमा नहीं होंगे, उसका अनेक बार उसका उल्लंघन हो रहा है. इसलिए सरकार के मन में एक शंका है कि क्रिसमस के टाइम में और न्यू ईयर के टाइम में, विशेषतः न्यू ईयर के टाइम में अगर ऐसे हज़ारों लाखों लोग रात को वायलेशन करके मिक्सअप होएंगे तो उससे कोविड की सिचुएशन ख़राब हो सकती है शहर की. इसलिए क्योंकि ये जो वर्ष है, साल है, कोई नॉर्मल साल नहीं है, ये सामान्य साल नहीं है, ये सामान्य न्यू ईयर नहीं है. इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि बम्बई को और बाकी महाराष्ट्र को भी, जितनी महानगर पालिकाएँ हैं, बड़े शहर हैं, उनको कोविड से बचाने के लिए और गलती से कोविड फैल ना जाए, जो बड़े मुश्किल से कंट्रोल में आया है, उसको सामने रखते हुए 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात को 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. जिसके कारण ये जो एक पॉसिबिलिटी है वो ना हो पाए. मालूम है कि नवंबर दिसंबर शादियों का सीज़न रहता है. ये कंप्लेंट ये भी आ रही है कि शादियों में 500-700 लोग भी आने लग गए हैं और एक दिन में शहर में सैकड़ों शादियां होती हैं. तो सिर्फ रेस्टोरेंट बंद करने से काम चलने वाला नहीं है. अगर शादियों में 800 लोग घूम रहे हैं तो उसके लिए हम अगर कोई शादी हो रही है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक शादी हो सकती है, हम उसको भी दिक्कत में नहीं ला रहे. नहीं तो हम रात को 9 बजे कर्फ्यू लगा देते. हमने रात को 11 बजे कर्फ्यू इसलिए लगाया है कि आज कुछ भी जो चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो. रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये 7 घंटे जो शादियां डिले होके रात को 12-1 बजे चलती हैं, या रेस्टोरेंट्स हैं, या क्लब्स हैं, या पब्स हैं, या नाइट क्लब्स हैं, जहाँ पे गर्दी होती है. अगर एक नाइट क्लब में अगर 1000-2000 लोग आते हैं, अगर ऐसे 50 चल रहे हैं तो 1 लाख लोग आ जाएंगे. तो वो एक प्रिकॉशन के नाते ये स्टेप लिया जा रहा है, बिकॉज ये कोई नॉर्मल न्यू ईयर नहीं है. हम इसको नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते. 1 फरवरी से 22 मार्च जो लगभग 2 लाख लोग मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे फॉरेन कंट्रियों से, और उसी से ज़्यादा ये कोविड फैला गया महाराष्ट्र में, मुंबई में. तो वो कहानी रिपीट ना हो इसलिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं. पण आज पाऊल उचलले आहे हे इट इज़ ओनली एक्सट्रीम प्रिकॉशन. हम एक खबरदारी ले रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कोई मतलब कि जो धोखा है वो टल जाए. लॉकडाउन जून में खुल गया था. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगातार कर्फ्यू चल रहा था और उस टाइम कर्फ्यू 9 बजे से था. अब तो मैं 11 बजे की बात कर रहा हूँ. 9 बजे से कर्फ्यू लग जाता था, पर मुझे कहीं कंप्लेंट नहीं आई कि 9 बजे के बाद में कोई टैक्सी नहीं चली
या कोई प्राइवेट कार नहीं चली या कोई ट्रक नहीं चला, ऐसा कोई नहीं आया। तो वो भी हमने वो 9 से 6 को भी 11 से 6 कर दिया है। मोर देन 5 पीपल आर अलाउड टू असेंबल। द असेंबली कैन बी इन टैक्सी, इट कैन बी इन रूम, इट कैन बी इन ग्राउंड, असेंबली कैन बी एनीवेयर। ये नॉर्मल न्यू ईयर नहीं है। सभी जो हमारे मान्यवर नागरिक हैं उनको मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि इस पर अपने घरों में बैठ के न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। 11 बजे बंद करके लोग सेलिब्रेट कर 11 बजे घर आ सकते हैं। हमने कहीं नहीं बोला कि शाम को 6 बजे बंद कर देंगे सब कुछ, 11 बजे तक सब खुला है।